नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर ब्लॉकबस्टर वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, एक इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर लेके आया हूं। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर थे वो 220 वोल्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन ये 3 फेज से काम करते हैं और 380 वोल्ट पे काम करता है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, तो आइए थोड़ा सा मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा और कैमरे को आप करीब कर दीजिए। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके बीच में हम इन्वर्टर एसी का रोटरी कंप्रेसर लेके आया हूं। और ये कौन सा कंप्रेसर है? रोटरी कंप्रेसर। थोड़ा सा कैमरे को यहां कर दीजिएगा। ये जो कंप्रेसर है दोस्तों, यूबीडब्ल्यू कंप्रेसर है। कौन सा है? यूबीडब्ल्यू कंप्रेसर है। और इस पे भी लिखा हुआ है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। जो यूबीडब्ल्यू कंप्रेसर होते हैं ये डीसी कंप्रेसर होते हैं, जो डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। अब थोड़ा सा कैमरा यहां कर दीजिएगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये GAT, ये 156MAC, ये इसका कंपनी का कोड है। ये कंपनी का कोड है, ये कंप्रेसर का कोड है। और ये किस कंपनी का कंप्रेसर है? ये LG कंपनी का कंप्रेसर है। और ये मोटर कौन सा है? यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, ये डीसी मोटर है जिसमें R410 एक गैसें पड़ती हैं। और आपको पता है कि दोस्तों अधिकांश एसीओ में 410 गैसें डाली जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3PH। मतलब ये जो रोटरी कंप्रेसर ये 3 फेज का है। अब तक जो आप कंप्रेसर पढ़ रहे थे वह कंप्रेसर हमारा 1 फेज का था, मतलब एक न्यूट्रल पे काम कर रहा था और एक फेज पे काम कर रहा था। लेकिन जितने भी आपको इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर मिलेंगे वो 3 फेज वाले कंप्रेसर मिलेंगे। और 3 फेज कंप्रेसर मिलता कहाँ है? ये पीसीबी की सर्किट देती है। और पीसीबी के सर्किट पे क्या लगा होता है जो इसको 3 फेज देता है? पीसीबी के सर्किट पे आईसियां लगी होती हैं जो 3 फेज से उसको लाइट देकर काम कराती हैं। अब थोड़ा सा एक और बड़ी चीज देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 3 फेज डीसी, ये आप देख पा रहे होंगे डीसी का संकेत है। ये 3 फेज डीसी वोल्टेज कितने वोल्टेज पे काम करेगा? 380 वोल्ट पे काम करेगा। मतलब इसको कार्य करने के लिए 380 वोल्ट लाइट चाहिए। और हमारे जो घरों में कंप्रेसर होते हैं उनको कार्य करने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसको 380 वोल्ट कहां से मिलेगा? हमारी पीसीबी का सर्किट देता है। सर्किट में क्या लगा होता है? वो आईसियां लगी होती हैं जो इसको वोल्टेज पे काम कराती हैं। आप देख पा रहे होंगे फिर नीचे ये इस कंप्रेसर का सीरियल नंबर है दोस्तों। ये मेड इन चाइना, क्योंकि रोटरी कंप्रेसर चाइना का बना होता है, ये इंडियन नहीं होता है, इसलिए ये मेड इन चाइना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ आप देख पा रहे होंगे ये मेड इन चाइना है। इस कंप्रेसर की कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब आप दुकान से खरीदेंगे तो ये कंप्रेसर 10 मिनट के बाद इसको वापस करने जाएंगे या मोटर जल जाएगा तो दुकानदार की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन इससे पहले जो हमारी एसीओ में लगता था वह सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लगता था। और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर थोड़ा सा महंगा होता था। महंगा होने के साथ साथ वो अधिक एम्पियर लेता था, लेकिन उसकी गारंटी रहा करती थी। वह कंप्रेसर मार्केट में टिकाऊ था। लेकिन यह कंप्रेसर मार्केट में टिकाऊ नहीं होता है। बस मार्केट में सक्सेस होने का इसका बस एक ही रीजन होता है कि यह कम वोल्टेज पे, कम एम्पियर पे बेहतर कार्य करता है। तो आइए इसके बारे में और बताते हैं आपको। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये इसमें टर्मिनल इसका है। इसके टर्मिनल को हम चेक करेंगे, खोल के दिखाते हैं आपको। ये इसका सेफ्टी कैप है। सेफ्टी कैप में आप देख पा रहे होंगे इसके बगल में सेफ्टी कैप पर ऊपर से अगर पानी गिरता है तो इसकी पीने भीगती नहीं है। और जब पीने भीगेंगी नहीं तो हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल शॉर्ट नहीं होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 पाइपें हैं, एक सक्शन पाइप है, दूसरी डिस्चार्ज पाइप है। ये जो आपको पतली पाइप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें 2 पाइपें हैं। एक पतली पाइप जो डिस्चार्ज पाइप है, ये मोटी है, ये सक्शन पाइप है। जब इसको आप चालू करेंगे तो सक्शन से गैस को खींचेगी, डिस्चार्ज से गैस को छोड़ेगी। दूसरी पहचान ये होती है कि सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा होता है, लेकिन डिस्चार्ज में कोई एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि सक्शन लाइन मोटी होती है, डिस्चार्ज पतली होती है। दूसरी पहचान कि सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा होता है। अब एक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्यूमुलेटर आवश्यकता से अधिक गैसों को स्टोर करने का कार्य करता है, मतलब इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब ये आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आप देख पा रहे होंगे इस कंप्रेसर के नीचे 3 ग्रोमेट लगा होता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये रबड़ का ग्रोमेट है। ये ग्रोमेट क्या करता है? दुनिया का कोई भी मोटर चलता है या इंजन चलता है तो वो हल्का सा वाइब्रेट करता है। और जब ये हल्का सा वाइब्रेट करता है तो इनको जितना वाइब्रेट के लिए जगह चाहिए उतना रबड़ क्या होता है? दब जाता है। और जब उतना रबड़ दब जाता है
तो इसका इफेक्ट हमारे एसी के बॉडियों पे नहीं जाता है, इसलिए नीचे 3 ग्रोमेट लगा होता है। देखिए तीनों साइड आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रोमेट लगा हुआ है। अब ये कंप्रेसर की 3 तार है, जो कॉमन का, रनिंग का, स्टार्टिंग का है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी ये होती है कि इसकी पिनों को अगर आप चेक करेंगे तो इसको तीनों खूंटियों का मान जो होता है ना, एक समान बतलाता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत यही होती है कि इसकी पिनों का अगर तीनों का मान चेक करेंगे, ये मोटर कौन सा है, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ये जो मोटर है दोस्तों, ये इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है। और इन्वर्टर एसी में स्प्लिट एसी कंप्रेसर है। और दुनिया के किसी भी इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर को, उसके टर्मिनल को मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो इन तीनों का मान एक समान बतलाता है। तो इसको आप खराब घोषित नहीं करेंगे, इसको आप सर्किट के द्वारा चलाएंगे। यदि आपका कंप्रेसर काम करेगा तब तो ठीक है, अन्यथा तुरंत अपने कंप्रेसर को आप रेफर कर दीजिएगा। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन रोटरी कंप्रेसर और इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की एक बेहतरीन जानकारी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, यदि इस कोर्स को, मेरे पैकेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो मेरा पैकेज है, पैकेज की जो प्लेस है, ये आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में ये उपस्थित है। और ये जो कोर्स हम कराते हैं ये 6 महीने कराते हैं। जो बाहरी बच्चे होते हैं उनको 1.5 से 2 महीने में हम करा देते हैं। अब 1.5 से 2 महीने में हम बच्चे को क्या क्या देते हैं, एसी है, फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, हाउस वायरिंग है, मोटर बाइंडिंग है, पंखा है, कूलर है, ये सब सारा पैकेज जो बाहरी बच्चे होते हैं उनको 1.5 से 2 महीने में हम सिखा देते हैं। और जो हमारे लोकल बच्चे होते हैं उनको 6 महीने में हम सिखाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि बाहरी बच्चे रूम लेके रहते हैं तो उनका खर्चा आता है, इसलिए उनको कम से कम टाइम में हम सिखाकर यहाँ से बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। और मेरा दावा है कि भाई यदि बच्चा हमारे यहाँ से कोर्स कर लिया है तो उसको प्लेसमेंट की 110% मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को बेरोजगार बैठने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे आप प्यार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।